नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। अंबिया कराम की बासत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद अंबिया कराम के इस्माए गरामी मज़कूर हैं, जबकि बाज़ अंबिया कराम के नाम अहादीस मुबारका में भी मिलते हैं। इन बरगज़ीदा हस्तियों ने एक तरफ तो लोगों को अल्लाह ताला के पैगाम से रोशनास कराया, तो दूसरी तरफ खुद को नमूने के तौर पर पेश किया ताकि इनकी पैरवी से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले नबी होने के साथ साथ पहले इंसान भी थे। वैसे तो तारीख में आप अलैहिस्सलाम के कई बेटों और बेटियों का जिक्र है, लेकिन इनमें से दो ज्यादा मशहूर थे जिनको काबिल और हाबिल के नाम से याद किया जाता है। जिनमें से काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया, लेकिन काबिल ने यह कत्ल क्यों किया, इस बारे में बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद अता फरमाई। तारीख तिबरी में है कि इनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और इन्हें यह हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से कर दे। यानी उस लड़की के साथ शादी करना जायज न था जो लड़के के साथ पैदा हुई हो। कुरान पाक में सूरह मायदा की आयात 27 तक 25 में आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल का किस्सा मौजूद है, जिसका खुलासा कुछ यूं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करते थे। यानी हाबिल की शादी काबिल की बहन के साथ और काबिल की शादी हाबिल की बहन के साथ होनी थी। लेकिन काबिल की बहन यानी इसके साथ पैदा होने वाली लड़की बहुत हसीन थी। उसका नाम अकलीमा था और वो चाहता था कि हाबिल की बजाय वो खुद अकलीमा से शादी कर ले। लेकिन हाबिल ने कहा कि अकलीमा के साथ मेरी शादी होना तय है और मैं अपने बाप के हुक्म के खिलाफ ना जाऊंगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने काबिल से कहा कि तू गलत है, लिहाजा हाबिल को अकलीमा से शादी करने दे, लेकिन वो ना माना। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अल्लाह पाक की राह में कुछ कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी अकलीमा से होगी। जब वो दोनों कुर्बानी दे रहे थे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद थे। हाबिल बकरियां चराया करता था और उसने एक मोटा ताजा जानवर कुर्बान किया और काबिल ने अपनी खेती में से निकम्मी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आसमान से आग उतरी और उसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। यानी अल्लाह की बारगाह में हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। काबिल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि हाबिल की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके हक में दुआ की थी और मेरे लिए दुआ नहीं की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ काबिल, तेरी बहन अकलीमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। इस बात को सुनकर काबिल को बहुत गुस्सा आया। उस जमाने तक कभी खून रेजी न हुई थी, लेकिन काबिल हर वक्त हाबिल को मारने की तदबीर करता रहता था और उसे धमकी भी दी कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। लेकिन हाबिल अपने तकवा पर कायम रहा और उसने कहा कि मैं अल्लाह पाक से डरता हूं और रोजे जजा से डरता हूं। तू अगर मुझे मारेगा भी तो मैं तुझे न मारूंगा। एक रोज काबिल ने हाबिल के बकरे खाने के पास जाकर देखा कि वो सो रहा था। उसे सोता देखकर काबिल को समझ ना आया कि इसे कैसे मारूं। उसी वक्त शैतान इंसानी शक्ल में आया और सांप भी उसके साथ था। शैतान ने पत्थर उठाकर सांप को मारा और वो मर गया। यूं इब्लीस लईन से तरबियत पाकर काबिल ने हाबिल के सर पर पत्थर मारा। हाबिल मर गया और यूं काबिल मरदूद आसियो काफिर हुआ। नाज़रीन, इससे पहले कोई इंसान नहीं मरा था, चुनांचे काबिल हाबिल को मारकर डर रहा था कि अब इसकी लाश का क्या करे, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उसी पर शक करेगा, क्योंकि उसी ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी थी। बस अल्लाह ताला के हुक्म से दो कव्वे आए और आपस में लड़ने लगे। एक ने दूसरे को मार डाला और फिर जमीन को अपने पैरों से खोदकर कव्वे को दफन किया। काबिल ने भी कव्वे का हाल देखकर कब्र खोदी और हाबिल को दफन कर दिया।